हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इंग्लिश का अड्डा। यही अड्डा है जहाँ इंग्लिश मिलती है। तो कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो इंग्लिश के सेंटेंस मैंने बताए थे ना। तो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों बताए थे। आज हमारा नंबर है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, जो मैं आपको बताऊंगी बहुत इजी वे में, बहुत अच्छे वे में, और शायद आपको बहुत अच्छी तरह समझ में भी आएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशंस आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो क्या आ रहा है। तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी विद मी। और चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव नेगेटिव किए, अब है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न सूचक वाक्य है, जिनके बारे में प्रश्न पूछना, सवाल वाले वाक्य जो होते हैं वो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव। ठीक है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है। यहाँ पे है स्ट्रक्चर यानी इन माय वर्ड्स फॉर्मूला। जो फॉर्मूला हम लोग करते हैं डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है। लेकिन लेट मी क्लियर कि हम डू का और डज का हम यूज़ कब करते हैं। देखिए, डज का यूज़ हम करते हैं जब वो सिंगुलर नाउन होते हैं, यानी ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर नाउन। कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो हमारा डज आएगा। डू का प्रयोग हम करते हैं आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन। सिंगुलर माने एक वचन और प्लूरल माने बहुवचन। जहाँ बहुवचन होंगे वहाँ हम डू का उपयोग करेंगे। ठीक है। क्योंकि अपनी समझने में आपको दिक्कत ना है तभी मैंने चार्ट बनाया है आपके लिए। अच्छी तरह से आप इसके नोट्स बना लीजिए ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए करते हैं आगे हम टेंसेस की शुरुआत। अभी देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं जिनकी सहायता से हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि हम डू डज क्वेश्चन मार्क वाले जो हमारे सेंटेंस हैं उनको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हमने डू डज किया है। जहाँ भी वाक्य में, याद रखिएगा, जहाँ भी वाक्य में सबसे पहले क्या आता है। देखिए, आप मैंने सभी वाक्यों में क्या का प्रयोग किया है। जहाँ भी वाक्यों में सबसे पहले क्या आता है, आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी डू और डज सबसे पहले आ जाएगी। डू हम और डज हमें सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग लगाना है, तो ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है क्या सोनू काम करता है। सोनू है, सिंगुलर नाउन है, नेम है, तो हमारा सिंगुलर में आता है डज। डज सोनू वर्क। और क्लियर। अब हमारा सेकंड है क्या वह सुबह पढ़ता है। याद रखिएगा, जहाँ क्या सबसे पहले आता है हमारी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएंगी, किसी भी सेंटेंस में हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, किसी में भी। ठीक है। तो क्या वह सुबह पढ़ता है, तो डज सिंगुलर नाउन है हमारा, ही स्टडी एट मॉर्निंग। तीसरा वाक्य हमारा क्या बच्चा रोता है। सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, तो डज चाइल्ड क्राई। चौथा है क्या हाथी दौड़ता है। नाउन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हम इंसानों के बारे में, वस्तु के बारे में, एवरीथिंग इज नाउन, चाहे वो कुछ भी होगा। हमारा वाक्य है क्या हाथी दौड़ता है, ये भी नाउन है हमारा, तो डज एलिफेंट रन। क्लियर है आपका। सिंगुलर के लिए मैंने आपको बताया है, यहाँ पर हमने डज का प्रयोग किया है, डू का कहीं भी नहीं आया है, क्योंकि सिंगुलर वाक्य थे सारे के सारे, तो हमने डज का प्रयोग किया है। अब मैं आपको कुछ वाक्य ऐसे बताती हूँ जिसमें हम डू का प्रयोग करते हैं ताकि आप समझ जाएंगे। वैसे मैंने आपको जो चार्ट बनवाया है उसकी हेल्प से आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो। कोई भी नाउन होगा आपके सामने, सभी बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अभी देखिए, मैंने आपके सामने डज का मैंने आपको प्रयोग बता दिया। अब मैं आपको डू का बताती हूँ। जहाँ पे प्लूरल नाउन होंगे, सब्जेक्ट हमारे हम, बच्चे, आप, मैंने आपको बताया था कि आई, यू, दे
और जहाँ पे प्लूरल नाउन होंगे वहाँ पर हम डू का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, क्या हम सुबह पढ़ते हैं, हम मीन्स वी, प्लूरल नाउन साउंड करता है, तो डू वी स्टडी एट मॉर्निंग। क्लियर है आप सबका? क्या बच्चे रोते हैं, पिछले सेंटेंस में हमने बच्चा लिया था, सिंगुलर था, बच्चे इट मीन्स मोर देन वन, तो क्या बच्चे रोते हैं, डू चिल्ड्रन क्राई। क्लियर है आपका? नंबर 3 है, क्या आप अंग्रेजी सीखते हो, क्या आप अंग्रेजी सीखते हो। यू के साथ हम हमेशा डू का प्रयोग करते हैं, चाहे वो आप अगर हम सिंगुलर में भी आपको बोले यू, प्लूरल में भी हमारा, तो हम यू के साथ, आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो क्या आप अंग्रेजी सीखते हो, तो डू यू लर्न इंग्लिश। क्लियर हुआ आपका? मैंने डू का और डज का आपको बहुत आसानी से प्रयोग बताया है। जो मैंने चार्ट बनवाया आपका डू का और डज का, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। कोई भी सेंटेंस होगा, सिंगुलर नाउन यानी एक, प्लूरल नाउन यानी मोर देन वन, एक से ज़्यादा, एक वचन और बहुवचन, इनका थोड़ा ध्यान रखेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। डब्लू फैमिली यानी जहाँ वोट, वाई, वेयर, विच, ये जो वर्ड आते हैं कहते हैं डब्लू फैमिली। तो मैं अब आपको उनके बारे में बताती हूँ थोड़ा सा। अभी मैंने आपको क्या वाले वाक्य बताए हैं, यानी क्या मीन्स क्या राम सोता है, क्या बच्चा रोता है, क्या शीला कपड़े धोती है, जहाँ क्या वर्ड सबसे पहले आता है। क्लियर? क्या भी आपका यानी क्या मीन्स वॉट, डब्लू फैमिली है। और अब मैं आपको बता रही हूँ डब्लू फैमिली वाले वर्ड। डब्लू फैमिली मीन्स WH वाले वर्ड, वॉट, वेयर, विच, हु, व्हेन। ठीक है, तो ये दूसरा स्ट्रक्चर है आप लोगों का, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अलग अलग इसलिए बताना ज़रूरी है कि थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, वरना क्लियर नहीं हो पाता। जैसे डब्लू फैमिली यानी WH वाले वर्ड जो होते हैं, वह डब्लू फैमिली सबसे पहले आती है। किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कहीं भी अगर आपके इंट्रोगेटिव हैं और डब्लू फैमिली है उसमें, तो डब्लू फैमिली सेंटेंस में सबसे पहले आती है, ये याद रखिएगा। तो डब्लू फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है, सवाल पूछ रहे हैं, तो कोशिश करिए कि हम क्वेश्चन मार्क का पूरा ध्यान रखें। चलिए डब्लू फैमिली पे बात करते हैं। डब्लू फैमिली यानी WH वाले वर्ड्स कौन से होते हैं? वॉट माने क्या, वाई माने क्यों, वेयर माने कहाँ, व्हेन माने कब, हु माने कौन, हुज माने किसका, विच माने कौन सा। क्लियर है आप सबको? हिंदी मैंने बता दी है। सेंटेंस बनाने में हमें हिंदी इसलिए पता होनी चाहिए कि बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो इतनी नहीं उनको पता है। उनके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ को डिफ़ाइन करूँ, एक्सप्लेन करूँ। कहीं भी आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज में आप मुझे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा एक्सरसाइज भी देनी शुरू करूँगी, पहले 10 समझा दूँ फिर मैं आपको एक्सरसाइज भी दिया करूँगी। तो ये देखिए, ये वर्ड्स जो हमारे हैं ये हमारे WH वर्ड्स यानी डब्लू फैमिली। क्लियर है आप सबका? अब हम इन्हीं से रिलेटेड वर्ड बनाते हैं, क्योंकि जहाँ पे मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव में डू डज वाला फॉर्मूला अलग होता है, ये वाला फॉर्मूला अलग होता है, यानी डब्लू फैमिली ने आते ही हेल्पिंग वर्ब को साइड कर दिया। क्लियर है? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, तो मैंने अब आपके लिए थोड़े से वर्ड यहाँ पे लिखे हैं ताकि एक्सरसाइज के थ्रू मैं आपको बता सकूं कि हमें कैसे यूज़ करना है। अभी मैंने आपको डू और डज का डिफरेंस क्लियर कर दिया है। सिंगुलर नाउन के साथ डज आता है, प्लूरल के साथ डू आता है। वर्ड मैंने आपको बता दिए हैं, जो साउंड होती है सिंगुलर की डज और वैसे डू। ठीक है, क्लियर है आप सबके लिए? तो चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि मैंने इसमें अब अलग से नहीं लिखा है, मैंने मिक्स कर दिया है। तो देखिए, बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं। पहले हम इसमें देखते हैं कि हमारे डब्लू फैमिली यानी WH वर्ड्स कहाँ कहाँ हैं।
सेकंड है सूरज कब चमकता है, कब, व्हेन। वह कहाँ रहती है, कहाँ। और आप कहाँ रहते हो, कहाँ। क्लियर है यहाँ तक आप सबका। यानी हमारे डब्लू वर्ड जो है हमने अंडरलाइन कर लिए हैं। डू डज कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ, चलिए करते हैं। बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं, डब्लू वर्ड पहले है, डब्लू फैमिली पहले आएगी तो क्यों का होता है वाई। डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल। क्लियर है आपका। सूरज कब चमकता है, सिंगुलर है, साउंड नाउ सिंगुलर की कर रही है क्योंकि सूरज एक ही है। तो व्हेन डज सन शाइन, सूरज कब चमकता है। अब आज मैंने आपको इंट्रोगेटिव में डू और डज और डब्लू फैमिली का यूज़ बताया है। होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। कोशिश करिए, तैयारी करिए। अगर एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 4 सेंटेंस मैंने बताए हैं, कोशिश करिए कि घर में उससे रिलेटेड 10-20 सेंटेंस बनाइए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस वी कांट डू एनीथिंग। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन, अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। शेयर माय वीडियोस टू अदर्स, क्योंकि वो भी सीख सकें। प्लीज़। जय हिंद, जय माता दी।